केंद्र सरकार और किसानों के बीच लगातार वार्ता देखने के लिए मिली है, लेकिन किसानों की तरफ से ये मांग की गई कि केंद्र सरकार लिखित में अपना प्रस्ताव किसानों को भेजे कि उनकी मांगों पर सरकार का क्या रुख है। करीब 21 पेज का प्रस्ताव वीरवार को किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया और विस्तार से केंद्र सरकार ने ये बताया कि सरकार किसानों की किन मांगों पर विचार करने के लिए तैयार है। कृषि कानून सरकार की तरफ से यही सोच के साथ लाए गए कि इनसे अन्नदाता का भला होगा, लेकिन ये सरकार के ही गले की फांस बन गए। किसानों ने शुरुआत से ही इन कानूनों का जमकर विरोध किया और इस विरोध ने आंदोलन का रूप ले लिया। धीरे धीरे सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध बढ़ता गया। सरकार ने शुरुआत से लेकर अब तक भरसक प्रयास किए कि किसानों को समझाया जाए कि ये कानून किसी भी तरह से उनके लिए नुकसानदायक नहीं, लेकिन किसान नहीं समझ सके। ऐसे में बैठकों का दौर चला, बैक टू बैक मैराथन बैठकें हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। किसान प्रतिनिधियों ने साफ कर दिया कि आप हमें प्रस्ताव दें कि क्या आप इन कानूनों को लेकर करना चाहते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए मंथन किया गया और एक प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे किसानों को भेजा गया। इस प्रस्ताव की अगर बात करें तो किसानों के जो मुद्दे थे उनके बारे में सरकार ने अपनी मंशा पूरी तरह से साफ कर दी। किसानों का मुद्दा था कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसानों को दिक्कत है, उन पर सरकार खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। किसानों को डर था कि मात्र पैन कार्ड के जरिए फसल खरीद की व्यवस्था है, जिससे धोखा होने की आशंका है। सरकार ने कहा कि राज्य सरकारों को शक्ति दी जा सकती है कि वो पंजीकरण के लिए नियम बना सके। परिस्थिति के अनुसार नियम राज्य सरकारें बना सकती हैं। किसानों की तरफ से कहना था कि विवाद होने पर किसानों को सिविल कोर्ट जाने का विकल्प नहीं है, जिससे न्याय न मिलने की आशंका है। इस पर सरकार ने साफ कर दिया कि किसानों को सिविल कोर्ट जाने की अनुमति दी जा सकती है। वहीं किसानों का कहना था कि कृषि अनुबंधों के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है, तो सरकार ने कहा जब तक सरकारें रजिस्ट्रेशन व्यवस्था नहीं करवा देती, तब तक सभी लिखित करारों की एक प्रतिलिपि करार होने पर 30 दिन के भीतर एसडीएम ऑफिस में उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। वहीं किसानों की आशंका थी कि मंडी समितियों द्वारा स्थापित मंडियां कमजोर होंगी और किसान निजी मंडियों के चुंगल में फंस जाएगा। इस पर सरकार की तरफ से साफ किया गया कि राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सके, ऐसा किया जा सकता है। साथ ही ऐसे में मंडियों में राज्य सरकार एमएसपी मंडियों में लागू सेस शुल्क की दर तक से सेस शुल्क निर्धारित कर सकेगी। किसानों को डर था कि भूमि पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर सकेंगे, किसान भूमि से वंचित हो जाएगा। इस पर सरकार ने कहा कि पहले से ही स्पष्ट है कि किसान की भूमि पर बनाई जाने वाली संरचना पर स्पॉन्सर की तरफ से किसी प्रकार का कर्ज नहीं लिया जा सकता, न ही ऐसी संरचना स्पॉन्सर द्वारा बंधक रखी जा सकेगी। किसानों को डर था कि भूमि की कुर्की हो सकेगी। इस पर सरकार ने कहा कि प्रावधान में पहले से ही स्पष्ट है, फिर भी किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो उसे जारी किया जा सकेगा। किसानों का कहना था कि अपनी उपज समर्थन पर सरकारी एजेंसी के माध्यम से बेचने का विकल्प समाप्त हो जाएगा और समस्त कृषि उपज का व्यापार निजी हाथों में चला जाएगा। इस पर सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी की वर्तमान खरीदी व्यवस्था के संबंध में लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। वहीं किसानों की मांग थी कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ एनसीआर ऑर्डिनेंस 2020 को समाप्त किया जाए। इस पर सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि पराली को जलाने से संबंधित प्रावधान एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ एनसीआर ऑर्डिनेंस 2020 के अंतर्गत किसानों की आपत्तियों का समुचित समाधान किया जाएगा। साथ ही किसानों ने बिजली संशोधन विधेयक 2020 को समाप्त करने की भी मांग उठाई थी। इस पर सरकार ने कहा कि किसानों की विद्युत बिल भुगतान की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रस्ताव के जरिए सरकार ने बताया कि वो पूरी तरह से किसानों के पक्ष में है। जहां जहां भी किसानों को आपत्ति है, उस पर वो खुलकर बात करने को भी तैयार हैं और काफी हद तक उन पर संशोधन करने को भी तैयार है। आखिरी पेज में सरकार की तरफ से बस यही अपील किसानों से की गई कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए। 21 पेज के इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि वे किसानों के पक्ष में है। काफी हद तक किसानों द्वारा बताई गई आपत्तियों पर सरकार संशोधन के लिए भी तैयार है। तो वहीं प्रस्ताव के अंतिम पेज पर सरकार की तरफ से यह अपील भी की गई है कि किसान अपना आंदोलन खत्म कर दें।